एक वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये वन ऑफ द वाइडली डिबेटेड, आसान दिखने वाला काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। आमतौर पर कई तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और वो लोग मांस मछली खाते हैं। कुछ लोग वीगन होते हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट ही कंज्यूम करते हैं, मतलब ये लोग एनिमल से निकला हुआ कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, दूध और हनी तक को अवॉइड करते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी ये लोग प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं और साथ ही डेयरी हनी जैसे प्रोडक्ट्स को भी यूज कर लेते हैं। ऐसे लोगों को लैक्टो वेजिटेरियन कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो मीट, फिश और डेयरी को अवॉइड करते हैं लेकिन एग्स कंज्यूम कर लेते हैं, इन्हें ओवो वेजिटेरियन कहा जाता है। और सबसे महान कैटेगरी के लोग आते हैं पांचवी कैटेगरी में, कि वो लोग हैं जो कहते हैं वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन कभी कभी अंडा खा लेता हूँ। ऐसे लोग आमतौर पर मीट और फिश को अवॉइड करते हैं लेकिन डेयरी और एग्स कंज्यूम करते हैं, इन्हें लैक्टो ओवो वेजिटेरियन कहा जाता है। और आमतौर पर ये लोग वही लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि अंडा वेज है या नॉन वेज। अभी सवाल के दो पहलू हैं, एक साइंटिफिक और दूसरा रिलीजियस। रिलीजियस लोग कहते हैं कि अंडा नॉन वेज है क्योंकि ये एक एनिमल से निकला हुआ प्रोडक्ट है और इसके अंदर भी जान होती है। किसी के बच्चे को खा लिया तुम्हें लाज ना आई। और इसी बात को साइंस वाले लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। सी इन द वेरी बिगिनिंग मैं क्लियर कर दूं कि एग्स नॉन वेज भी हो सकते हैं और वेज भी हो सकते हैं। कैसे, एक एक करके समझते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दरअसल जो अंडा हम लोग डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड होने की वजह से उनमें कभी भी बच्चा नहीं निकल सकता। कोई भी मुर्गी अगर 6 महीने की हो गई है तो वो हर 1 से 1.5 दिन के अंदर एक अंडा देगी। और इस बीच जरूरी नहीं है कि इसकी मेटिंग हुई हो, और जब बिना मेटिंग की मुर्गी अंडा देती है तो वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, यानी उसके अंदर से बच्चा नहीं निकल सकता। और आमतौर पर ये वही एग्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं, तो इस हिसाब से हम वेजिटेरियन एग्स को कंज्यूम करते हैं। और अगर मुर्गी मेटिंग के बाद एग को प्रोड्यूस करती है तब उसमें से बच्चा जन्म ले सकता है। अब कुछ लोग एग्स के कलर से कंफ्यूज होते हैं कि जो ब्राउनिश एग होते हैं उनमें लाइफ हो सकता है और चांसेस हैं कि व्हाइट वाले में नहीं होता, जबकि ये पूरी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि किसी एग की कलर ब्रीड पर डिपेंड करती है। लेघॉर्न चिकन व्हाइट एग्स प्रोड्यूस करते हैं और पिंगटन्स ब्राउन एग प्रोड्यूस करते हैं और अमेरिकन ब्लू कलर्ड एग प्रोड्यूस करते हैं। अब इस डिस्कशन के बाद आप समझ गए होंगे कि जो एग्स हम कंज्यूम करते हैं वो मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं क्योंकि न उसमें किसी टाइप का मीट है और न ही उनमें से कोई लाइफ जन्म ले सकती है। उनमें सिर्फ प्रोटीन, फैट और कुछ विटामिन होते हैं। ये दूध की तरह ही है जिसमें प्रोटीन, फैट्स और कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लगातार डिबेट होता रहता है और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा कई बार इस चीज को कहा जा चुका है कि महात्मा गांधी का भी मानना था कि एग्स वेजिटेरियन है। दरअसल महात्मा गांधी ये मानते थे कि दूध और एग पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं है और अगर आप दूध कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको स्टेराइल एग्स को भी कंज्यूम करने में कतराना नहीं चाहिए क्योंकि लगभग दोनों एक ही चीज है। तो अगर आप दूध को वेज मानते हैं तो एग को भी वेज मानना चाहिए।